मनोज एकेडमी में आप सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आशा कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट हो गई होगी और आप लोग एग्ज़ाम में पेपर को धुआं करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ रेयर कंडीशन आ जाती है हमारे सामने कि हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता आते हुए भी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, और कुछ साथियों की तैयारी किन्हीं कारणवश या तो बीमार हो गए होंगे या कुछ अन्य कारण रहे होंगे जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा लास्ट तक, आपके क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, इस वीडियो को शेयर और एक लाइक आपको ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ कारणों से हम लोग कुछ तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, या एक हमारी लापरवाही हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए हैं, तो कैसे हम लोग पेपर को सोल्व करें। देखो आपके पास जो होता है, कैसा पेपर होता है, देखो 40% क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो इजी आते हैं जिनको कोई भी कर सकता है। 40% क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आते हैं मीडियम, और 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं हार्ड। यानी कि इनको करने में, हार्ड क्वेश्चन को करने में तोते उड़ जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम लोगों को करना कैसे है, अब समझिएगा आप लोग कैसे हम लोगों को तुक्का लगाना है जिस प्रश्न में हम लोगों को नहीं आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो 40% मैंने आपको बताए हैं, तो 40% क्वेश्चंस को आप लोगों को सोल्व कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको OMR भी भर लेनी है, यानी कि जो आंसर शीट है साथ ही साथ आप लोग भरते चलिएगा। इससे होगा क्या, आप सभी को पता है, मान लीजिएगा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। वैसे तो 150 का पेपर आएगा, लेकिन मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिएगा आपका 100 नंबर का पेपर है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने क्या कर लिया दोस्तों, 40 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, 40 क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने, और 40 क्वेश्चन की आंसर शीट भी भर ली। तो इसमें आप लोग जो है वो बिल्कुल वो हो जाएंगे कि भी हाँ हम लोगों को इतनी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर जो आता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे 40% करने के बाद, कि जो प्रश्न आपको आता है उसको टिक करते जाइएगा, और दोस्तों OMR भी भरते जाइएगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक, ये कंडीशन आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगी। और ध्यान देना दोस्तों, कौन सा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, कौन सी हम लोग जो है गोला भर रहे हैं, इतना भी जरूर ध्यान देना। अब आपके पास दोस्तों 2 क्वेश्चन बचे, यानी कि 2 प्रकार के क्वेश्चन बचे। एक तो बचा मीडियम, एक बचा आपके पास हार्ड। अब मीडियम वाले में वो क्वेश्चन जो आपको सस्पेंस कर रहा है, ठीक, एक तो वो हो गया, और हार्ड वाले में वो हो गया जिसे आप लोग नहीं जानते। कैसे सोल्व करें सर, समझिएगा। हार्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप 4 में से 2 विकल्पों पर अटकने लगाए रखे होंगे, है ना। आपको जो है ना 2 ऑप्शन में से डाउट लग रहा होगा कि कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको उपरोक्त में से सभी, अगर मान लीजिएगा उपरोक्त में से सभी आ रखा है तो इस वाले को ज़्यादा लगाइएगा। 90% तक दोस्तों ये आपका सही रहता है, या इन दोनों सही, यानी कि B और C ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको ज़रूर लगाएं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन की बहुत चांस रहते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, मॉक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। जितने भी साथी अपनी क्लास में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने पहले कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो कई क्वेश्चन में आपके साथ ये हुआ होगा कि क्वेश्चन तो निगेटिव है, नहीं वाला आपने पॉजिटिव समझकर उसका आंसर दे दिया होगा, है ना। तो क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना आए, और ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता एकदम लगा दें। आराम से कीजिएगा। कभी कभी हम लोग जो है गलती भी कर बैठते हैं जो नहीं वाले प्रश्न में। ठीक, अब देखिएगा, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपसे हल नहीं हो रहा है तो D ऑप्शन लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया, D ऑप्शन की जो है संभावना ज़्यादा होती है। आपके मन में कई बार सवाल उठेगा कि A B C D इनमें से सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अधिकांश जो होता है वो B ऑप्शन भी सही हो सकता है, C भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि B ऑप्शन का तुक्का आप लोग लगा सकते हैं, है ना, और C का भी लगा सकते हैं, D का भी लगा सकते हैं। वो कंडीशन होती क्या है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस कंडीशन की तरफ।
मान लीजिए मेरे पास जो है 20 क्वेश्चन बचे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने किए हैं 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए हैं। इसमें आपने क्या देखा, एक बार चेक कर लेना उसको कि ए ऑप्शन वाले कितने मैंने क्वेश्चन किए हैं, बी ऑप्शन वाले कितने कर लिए हैं मैंने, सी ऑप्शन वाले कितने कर लिए हैं और डी ऑप्शन वाले कितने कर लिए हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, ए में 6 कर लिए, बी में 8 कर लिए, सी में 4 कर लिए और डी में हम लोगों ने 2 कर लिए। तो ये जो रेशियो है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बी वाले को तो हम लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ना ही ए वाले को लगाएंगे। सी और डी, तो आप लोग ऐसी कंडीशन में डी और सी की तरफ जाएंगे। सी की तरफ जा सकते हैं आप लोग और डी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो रेशियो होता है आपका वो अधिक होता है, मतलब सेम टू सेम ही होता है लगभग। तो अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है आपकी, ये वाली, तो आप लोग जो है वो डी वाले ऑप्शन को लगाएंगे, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना। आप लोग मान लीजिएगा 100 क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, इसमें से आपको देखना है कि कौन से हम लोगों ने सी वाले ज़्यादा कर लिए, डी वाले ज़्यादा कर लिए। अगर सी वाले ज़्यादा कर लिए तो उसको मत छूना, है ना। जिसके कम हो उसको आप लोगों को लगा देने हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनसे एनालिसिस किया गया है। और ये दोस्तों कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन ये रहेगी कि आपको जब आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा हो, यानी कि लास्ट में कुछ ना बच रहा हो कि भैया अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब मुझको कुछ नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग लगाइएगा। वरना कोशिश कीजिएगा जहाँ तक कि आपका सही हो जाए, मतलब आपको प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो ये कोशिश आप लोगों को करनी है। और मनोज एकेडमी की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अच्छा करिएगा और आप लोग ज़रूर पास होंगे। अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।